एक बहन की राखी अगर भाई के कलाई पर बंधी हो तो उस धागे का मतलब सिर्फ त्योहार नहीं होता, उसमें बचपन होता है, उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे से शिकायतें होती हैं, एक भरोसा होता है, भाई है, कुछ भी हो जाए मेरा साथ देगा। लेकिन उत्तराखंड के रुड़की से आई इस खबर ने रक्षाबंधन के इस रिश्ते को खून के आंसुओं में बदल दिया। यहां दो बहनों की हत्या का आरोप उसके भाई पर लगा है। सबसे दर्दनाक क्या है, दोनों बहनों को 10 मिनट के अंदर ही भाई ने खत्म कर दिया। अभी कुछ ही घंटे बचे हैं रक्षाबंधन में, पूरा देश तैयारियों में जुटा है। कहीं बहन भाई के लिए राखी खरीद रही है, कहीं भाई बहन के लिए तोहफा खरीद रहा है। वहीं इस परिवार में राखी का वो धागा हमेशा के लिए टूट गया। पुलिस की माने तो रुड़की में दोनों बहनों की हत्या उसके भाई ने की। रिपोर्ट की माने तो दोनों बहनों में करीब 10 मिनट का ही अंतर था और 10 मिनट के अंदर दोनों को गोली मार दी गई। पहला शक परिवार पर ही गया। परिवार के पास जब पुलिस पहुंची तो भाई शक के घेरे में आया, वही आरोपी बना। एक कोचिंग सेंटर चलाता था। एक बात और सामने आई कि वो पेपर लीक मामले में जेल भी जा चुका था। पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर चुकी है पुलिस। लेकिन सबसे डरावना पहलू उसका वो आपराधिक अतीत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कि क्यों दोनों बहनों को मार दिया। जो बात सामने आई है वो ये कि उसे अपनी बहनों के चरित्र पर संदेह था। संदेह, किसी व्यक्ति के चरित्र पर संदेह करना क्या उसे यह अधिकार दे देता है कि सामने वाले की जिंदगी खत्म कर दे। परिवार की प्रतिष्ठा हो, समाज का दबाव है, कुछ भी हो, लेकिन हत्या कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी रिश्ते में विवाद है तो रास्ता बातचीत है। जरूरत हो तो परिवार, कानून, पुलिस, इनकी मदद लेनी है, हथियार की नहीं। आप फोन पे इस समय हम सब लोग अपने बहनों से बात कर रहे होंगे तो बस यही हो रहा है कि भैया राखी पर थोड़ा जल्दी आना। लेकिन अब इस परिवार की दोनों बहनें कभी राखी नहीं बांध पाएंगी। और जिस कलाई पर राखी सजनी थी, उसी कलाई पर इस रिश्ते की हत्या का आरोप चिपक चुका है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते दोस्तों, रिश्ते भरोसे से बनते हैं। एक भाई को अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए, उसकी जिंदगी पर पहरा नहीं लगाना चाहिए, उसकी आजादी का सम्मान करना चाहिए, उसके चरित्र का फैसला नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बात गलत लगती है तो बहन को मारना, अरे बात कर लो। हत्या के पीछे जो सवाल छूटते हैं ना, वो कोई नहीं देखता है। एक माँ जिसकी दोनों बेटी चली गई, एक घर जहां शायद कभी दोनों बहनों की हंसी गूंजती थी, एक परिवार जहां राखी के दिन मिठाई आनी थी, भाई बहन के झगड़े होने थे, वहां क्या बचा आज? सिर्फ सवाल। भाई, रक्षाबंधन त्योहार नहीं है, एक दूसरे की इज्जत, आजादी और भरोसे की रक्षा का भी त्योहार है, सिर्फ त्योहार नहीं है। भाई का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मालिक हैं, भाई का मतलब है आप रक्षक हैं। बहन की जिंदगी पर अधिकार नहीं है, बहन की जिंदगी के साथ हैं आप। अगर किसी बहन को अपने ही घर में डर लगे तो ये सिर्फ उस परिवार की समस्या नहीं है, पूरे समाज के लिए चेतावनी है। इस रक्षाबंधन पर अगर कोई भाई अपनी बहन की कलाई पर राखी बंधवाए तो सिर्फ एक वादा मत कीजिएगा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक वादा कीजिएगा कि मैं तुम्हारी इज्जत भी करूंगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम पर शक करने से पहले तुमसे पूछूंगा, तुमसे बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात, गुस्से में ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे जिंदगी भर पछताना पड़े। क्योंकि राखी का धागा बहुत कमजोर दिखाई देता है, लेकिन उसमें पूरा रिश्ता बंधा होता है। और जब ये रिश्ता टूटता है ना, तो सिर्फ कलाई सूनी नहीं होती, एक पूरा परिवार, उस परिवार के हर एक लोगों की जिंदगी सूनी हो जाती है। रुड़की की यह घटना एक डबल मर्डर की खबर नहीं है, ये सवाल है हमारे घरों से, हमारे रिश्तों से, हमारी सोच से और उस शख्स से जो कभी कभी इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता है। इस रक्षाबंधन अपनी बहन की कलाई पर राखी जब आपकी बहन आपकी कलाई पर राखी बांधेगी ना, तो सोचिएगा जरूर,
रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं होती है, रिश्ते की भी करनी होती है, और किसी भी शख्स से बड़ी होती है एक इंसान की जिंदगी। रक्षाबंधन से कुछ घंटे पहले आई ये खबर बहुत ही बहुत ही बहुत ही हृदय विदारक है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जय हिंद।